जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो छोड़ा एक कथा का, सत्य घटना पर आधारित, वैसे ही कल भी कहे थे कि राधा रानी का जो स्वरूप है और राधा रानी का महिमा कैसा है वो आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग, ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है, तो बहुत पहले की बात है। तो इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, यूट्यूब चैनल मेरा तपस्वी अध्यात्म योग और फेसबुक ग्रुप में काठिया बाबा सत्संग, आप लोग कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, गुरुदेव का वंदना करते हुए और गुरु जी का ध्यान करते हुए। राधा का महिमा कैसा है, चलिए आज आप लोग के सामने रखते हैं। तो जय जय श्री राधे श्याम। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते। जमुना के किनारे, हमारे यहीं जमुना के किनारे एक संत बैठा था। वो दिन रात राधे राधे जप करता था। तो सारा दिन उसने माधोकुड़ी मतलब भिक्षा करके उनका निवाह चलते थे। आते थे कभी गांव पे और कुछ मिल जाए तो वही खा के गुजारा कर लेते थे और फिर जमुना में किनारे में जाके भजन करते थे। तो ऐसे बहुत सा दिन बीत चुका था, भजन करते थे, राधे राधे जपते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनका एक संत से मुलाकात हुई। मतलब वो भी तांत्रिक था। मुलाकात हुआ मेले पे, राधे राधे जप के करते जा रहे थे और संत महात्मा तो राधे राधे ही बोलते रहते हैं, हमेशा राधे 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 करते रहते हैं। तो उनको राधा छोड़ के और कोई नाम प्यारा लगता ही नहीं, क्योंकि हमारे किशोरी जो है किशोरी जी, वो हमारे श्याम के भक्त हैं और जिसको श्याम प्यार करे उनका तो महिमा अपरंपारी होगा। तो वो राधे राधे करके जा रहे थे, तो बहुत से देखे कि मेले पे एक जगह पे बहुत भीड़ है, भीड़ जमावड़ा लगा हुआ वहां और बहुत से आदमी हैं। तो अचानक वो भी जाके खड़ा हो गए, वो संत। तो खड़ा खड़ा देख रहा था, बहुत तांत्रिक क्या कर रहा था, बहुत चमत्कार दिखा रहा था। उन लोग के पास बहुत चमत्कार होता, हाथ की सफाई होते रहते, ठीक है। तो हाथ की सफाई कर रहा था उसने। तो उस संत को वो टोक दिया कि बाबा क्या हाल है। तो उसने तो वृंदावन का भक्त था, वृंदावन का महात्मा था, उसने तो कह दिया राधे राधे सही है सब। वृंदावन का महात्मा को अगर मिलेंगे तो आपको ऐसे ही होगा कि कभी छेड़ दिया जाए तो राधे राधे। यहाँ तो जो रिक्शा ऑटो चलाते हैं वो भी राधे राधे बोलते हैं, यहाँ के हर गली कुंज में राधे राधे चलते रहते। तो जो भी है, तो उसने छेड़ दिया उस महात्मा को। तो बोला बाबा सिर्फ राधे, उस तांत्रिक ने कहा कि बाबा सिर्फ राधे राधे कर सकते हैं कि और भी कुछ करते भी हैं। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत कुछ करता हूं, आप क्या कर रहे हैं। तो बोला कि मैं जो कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। तो बोला आप क्या कर सकते हैं। तो बोला कि मैं वो कर सकता हूं, अगर एक लकड़ी देख रहे हैं, ये जो लकड़ा है, एक लकड़ी दिया,
तो तांत्रिक ने लिया एक लकड़ी, बोले इसको मैं तोड़ के जोड़ सकता हूँ। तो बोला कि इतना कर सकते, सब वहां पर अक्का बक्का हो गया। ठीक है, तो संत बोला कि आप इसको तोड़ के जोड़ देंगे? बोला हाँ, आप आजमा लीजिए। तांत्रिक ने लकड़ा लिया और तोड़ दिया और जोड़ भी दिया। सब वाह चमत्कार दिखा, हाथ की सफाई कर दिया। तो बोला अब आप क्या कर सकते हैं, दिखाइए। संत को बोला। संत बोला मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं राधे राधे जपता हूं। तो राधा रानी का जब जपना है तो आप एक काम कीजिए, एक बार फिर से तोड़ के जोड़िए। तो बोला इसमें क्या है, हम 1000 बार जोड़ सकते हैं इसको तोड़ के। बोले तोड़ दिया। तो उस तांत्रिक ने फिर एक बार लकड़ा लिया और तोड़ा, और जहां राधे राधे बोला संत महात्मा, वो फिर जुड़ ही नहीं रहा। वो लकड़ा अब जुड़ता ही नहीं है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्यों लकड़ा तोड़ दिया फिर जुड़ नहीं रहा? बोला कि यही राधे का महिमा है। तो सिद्ध होना और करना में बहुत अंतर है। जो सिद्ध होता है उसी के साथ ये सब होता है, राधा रानी उसको संभालता है। और जो सिद्ध करता है उसका तो पतवार पता नहीं कहां उड़ उड़ के चलते रहते हैं। तो जो भी है, तो फिर वो संत आ गए, वो संत आ गए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में राधे राधे रट गए थे। तो बहुत दिन बीत चुके थे, बैठे हुए थे यमुना के किनारे, भिक्षा करते और उनका निवाह चलते रहता। तो एक बार क्या हुआ, उस तांत्रिक ने उनसे बदला लेने के लिए बड़ा तांत्रिक को बुलाया। बहुत बड़ा संदान था होगा कि वो भी कुछ जानता था। तो बोला कि ठीक है चलो। तो वो एक दिन क्या हुआ, वही तांत्रिक एक तांत्रिक को बोला, और वो तांत्रिक उस महात्मा के पास मिलने गया। वो गंगा के किनारे राधे राधे रटे थे, राधे का महिमा है। तो बोला ए बाबा, तांत्रिक बोले महाराज आप तो यहाँ सिर्फ राधे राधे रटते हैं, सिर्फ राधे राधे रटते हैं कि आप कुछ कर भी सकते हैं? तो बोला राधे राधे करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, राधे राधे को रटने के लिए तो सिर्फ राधा रानी है और कुछ करना नहीं है। तो बोला कि उस तांत्रिक ने कि नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं आप मुझे एक बार बताइए। मैं इस नदी है, इस गंगा नदी को, तांत्रिक बोला कि मैं इस गंगा नदी को ऊपर से चल के पार हो सकता हूं, आप क्या पार हो सकते हैं? तो बोला कि तुम पार होके दिखाओ, फिर मैं पार होता हूं, संत ने कहा। तो उसने पार होके आ गया, पार हुआ, ऊपर ऊपर गया और ऊपर ऊपर ही आ गया। तो बोला देखे महाराज, ये होता शक्ति, गंगा नदी को मैं ऊपर से पार कर दिया। तो आप क्या कर सकते आप बताइए। संत को फिर छेड़ दिया। राधा रानी का भक्त को छेड़ना मामूली बात नहीं है, अगर वो ओरिजिनल हो तो फिर क्या हुआ, संत ने उससे एक चीज बोला कि चलो चमत्कार वमत्कार तो दिखाना बहुत सा रहेगा, लेकिन एक मेरा बात का जवाब दे दीजिए आप पहले। तो बोला हाँ कहिए। बोला आप कितना साल से ये सब सीखे? बोला कि मेरा तो 20 साल लग गया महाराज ये सब सीखते सीखते।
तो 20 साल जब सीखते सीखते, तुम्हारा संत बोला 20 साल तुम्हारा सीखते सीखते लग गया, मैं तुमको अभी दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। संत ने उठा और वहां नाव रखा हुआ था, नाव रखा हुआ था। तो बोला आप इस नाव पे चढ़िए, ठीक है। तो बोला हाँ चढ़ जाते, क्या है, अब दिखाना चाहते तो जरूर हम बोलेंगे। तो उस नाव वाला से बोला कि हमको उस पार छोड़ के आ जाओ, तांत्रिक ने कहा। संत ने उसको कहा था कि इस नाव पे चढ़ के उस पार से इस पार आना पड़ेगा तुमको। तो तांत्रिक बोला ठीक है कर लेते हैं। तो नाव के पास गया, बोला कि बाबा यहाँ पर जाने के लिए कम से कम 50 रुपया लगेगा। तो 50 रुपया लगेगा, तो ठीक है मैं दे दूंगा। तांत्रिक ने गया फिर नाव में, फिर चढ़ के आ गया, नाव से भी चढ़ के आ गया उसने। अब बाबा को फिर आके बोला कि अब क्या दिखा रहे थे, दिखाइए। हम तो आप बोले कि नाव पे चढ़ के आ गए तो आ गए। तो बोला अब मेरे साथ तुम चलो। नाव के पास गया, वो लड़का को, वही लड़का को बोला राधे राधे। हाँ महाराज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कितना पैसा, नहीं आपसे कैसे पैसा ले सकते महाराज, अब राधा रानी का भक्त। कहने लगा फिर राधे राधे, आपसे कैसे ले सकते हैं महाराज पैसा, अब इतना बड़ा मेरे राधा रानी का भक्त है। तो बोला यही फर्क है, तुमको सब करना पड़ता है, जो राधा रानी का भक्त होता है उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ होता है। और एक बात और हमको जवाब दे दो, तांत्रिक से पूछा संत, कि 20 साल तुमने ये सब करते लगा दिया, तुमने किया ही क्या जीवन में? हमने एक राधा का नाम से पूरा दुनिया जीत लिए, और तुमने तांत्रिक और चमत्कार दिखा के ये सब किया। जो राधा नाम ना लेता हो वो चमत्कार ही ऐसा किया। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसा लगा वीडियो, और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं आचार्य तपस्वी तुलसीदास, आचार्य तुलसीदास, और चैनल है यूट्यूब चैनल में तपस्वी अध्यात्म योग। इसको आप लोग कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा, और ये वीडियो को जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे सत्य घटना पर आधारित है। और मेरा फेसबुक चैनल है काठिया बाबा सत्संग, और एक पेज भी है फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक में तुलसी आचार्य फैन, और ग्रुप है काठिया बाबा सत्संग। आप लोग अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है। तो जय जय श्री राधे। फिर कल हम आएंगे और एक नया घटना लेते हुए आप लोग को सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब सत्य घटना पर आधारित है। तो जय जय श्री राधे। ये वृंदावन का बहुत से ऐसे साधु संत हुए जो लीला हुए, लीला किए हैं, और होते रहते हैं यहाँ लीला। आप अगर यहाँ पर 1-2 महीना 3 महीना रह जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो दर्शन, ऐसा अनुभव होगा आपको कि सही में यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं। तो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बाबा जी महाराज जी की जय।